क्या आपको पता है आपके बोलने से न जाने अनेक प्रकार के जादू हो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसा मजाक है भाई। जी हाँ, आपको जो करना है, जो बनना है, जो चाहते हैं आप, हर एक चीज़ पॉसिबल है बस आपके बोलने से और आपके सोचने से। अगर आपको कुछ अजीब सा लग रहा है तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल संभव है आज के भी ज़माने में। बस हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, विचार नहीं करते हैं। दिन भर हम न जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। हम ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, बस बक 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 किए जाते हैं। पहले के लोगों ने इसीलिए कहा था कि कम बोलो ज़्यादा सुनो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। शायद आज के ज़माने में हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। फालतू फ़ोन पे लगे रहते हैं, कई कई घंटे बोलते हैं, न जाने क्या क्या बातें करते हैं जिसका ना ही कोई मतलब है ना ही कोई अर्थ है। बेमतलब बकवास किए जाते हैं। मगर हमें आज से ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे बोलने से और हमारे सोचने से बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है। तो आइए चलते हैं, इस मैजिक के बारे में जानते हैं। आपने तो सुना होगा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, न जाने 9 ग्रह और न जाने कितने असंख्य तारे। आपको लगता होगा बहुत दूर है। चलिए ठीक है, ये बहुत दूर है। नज़दीक के एग्जाम्पल में आते हैं। आपने देखा है जानवरों को, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, सांप, बिल्ली, ये कभी मुख से बोलते नहीं हैं। इनकी लैंग्वेज आपको समझ में भी नहीं आती है, मगर ये इशारा समझते हैं। ये एक अजीब सा आवाज़ की ध्वनि, मुख से निकाली गई आवाज़ को ये समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमें ही बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक शब्द के साथ एक ध्वनि, एक कंपन से उत्पन्न होती है। या एक सच कहे तो एक ध्वनि जो है ना, कंपन एक तरंग की तरह है, जो हम बिना बोले भी मस्तिष्क में केवल सोच के मस्तिष्क से छोड़ सकते हैं तरंग। ये सब चीज़ें जानवरों में हैं। जानवर इसी का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। एक तरंग दूसरे से छोड़ेंगे एक दिमाग से, और दूसरे के दिमाग में वो एक जब कर जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि ये बगल वाला मेरे क्या कह रहा है, और वो ऐसे ही बात करते हैं, मुख से बोल के नहीं बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास बोलने की शक्ति है। हमारे मुख से आवाज़ की कंपन निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। आपको पता है ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, हर एक ग्रह का एक अपना ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति है। हर ग्रह में से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने सुना होगा सूर्य, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, सभी ग्रहों के घूमने के जो चक्र है, उस चक्र से जो कंपन उत्पन्न होती है, शायद उसमें हर एक ग्रह का एक ही शब्द है, ओम। हर ग्रह ओम मंत्र का जाप करता है। अभी तो बड़े ग्रह हैं, इनके बारे में तो हम ना ही ज़्यादा सोचे तो बेटर है, हम अपने बारे में सोचते हैं। जी हाँ, हम अपने मुख से जो भी बोलते हैं, हमारे मुख से बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और हम जो भी सोचते हैं, हमारे सोचने के साथ हर एक वस्तु विशेष जो भी हम सोचते हैं, उसके साथ एक तरंग उत्पन्न होती है। जी हाँ, हमारे मुख से बोले गए ध्वनि और हमारे दिमाग से सोचे गए तरंग, ये दोनों जब हम मुख से बोलते हैं ना ध्वनि, और जो दिमाग से तरंगे छोड़ते हैं, ये हमेशा के लिए, अनादिकाल के लिए ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। ये विलुप्त नहीं होती है। ये न जाने कितने मीलों दूर तक, न जाने कितने असंख्य तारों के बीच तक ये गूंजती रहती है, हमेशा के लिए घूमती रहती है। इसलिए हम जो भी शब्द बोलें, सोच समझ के बोलें, क्योंकि इसका एक सिग्नल होता है जो प्रभावित करता है ग्रहों को, ग्रहों तक हमारा संदेश भेजता है। हम जो भी बोलते हैं, उस ध्वनि को ग्रह और एक प्राकृतिक एग्जॉब करती है, समझती है, और समझ के ही हमें ऐसा फल देने की कोशिश करती है। तो आपको जो भी बात कहनी है, सोच समझ कर कहनी है। किसी से भी कोई भी शब्द बिना मतलब के ना बोलें, क्योंकि आपके मुख से बोला गया प्रत्येक शब्द का ही फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा बोलते हैं बुरा फल प्राप्त होगा, अच्छा सोचते हैं अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा सोचते हैं बुरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे बोले गए मुख से उत्पन्न ध्वनि और तरंग, भाई साहब, जो कंपन होती है, इस कंपन की ध्वनि तरंग ग्रहों तक जाती है, और शायद
कर विशेष करके पहले के हमारे जो विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का आविष्कार किया, शायद उनको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक वाक्य संस्कृत में एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती थी, जिस विशेष ध्वनि को हमारे ग्रहों तक पहुंचाने का एक विशेष जरिया था। उस कंपन के थ्रू हम पहुंचाते थे और अपनी बातों को आसानी से कह पाते थे। तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि हर एक शब्द का एक विशेष महत्व है। राधे राधे।